मुल्क की हिचकोले खाती मईशत डिफॉल्ट के करीब जा पहुंची है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा भी एक हफ्ते का रह गया है। मुल्क भर में आइंदा माह अद्वियात की शदीद किल्लत के खतरात भी मंडराने लगे हैं। वजारत ख़जाना के हुक्काम का कहना है कि चीन, सऊदी अरब और तमाम मालियाती इदारों का कर्ज IMF से मशरूत है। IMF प्रोग्राम में ताखीर, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी आ गई। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदात के लिए रह गए। डॉलर की कदर 260 रुपए तक पहुँचने का खदशा। तेल और अशियाए खुर्दनोश की दरामदात की सलाहियत में भी बतदरीज कमी होने लगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक 21 रोज के बजाय 1 हफ्ते का रह गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है रोजाना 4 करोड़ लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की जरूरत लेकिन 3 करोड़ के करीब मुहैया की जा रही है। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक जा सकती है। उधर वजारत खजाना के हुक्काम का कहना है चीन, सऊदी अरब और तमाम मालियाती इदारों का कर्ज IMF से मशरूत है। ऑनलाइन मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत तरीन कहते हैं कि महंगाई की शरह 25% तक पहुंच गई है। हुकूमत इस वक्त 4 से 5 अरब डॉलर की LCs रोके हुए है, कारोबार बंद हो रहे हैं। नियो न्यूज से गुफ्तगू में शौकत तरीन ने कहा कि 79% सरमायाकार समझते हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। जो हम 12% पे छोड़ के गए थे इन्फ्लेशन को 12.2% मार्च में, वो 27% तक गई, अब 25% पे फिर रही है। GDP ग्रोथ जो है वो ये तो कह रहे हैं 1-1.5% होगी, हम आपको आज बता रहे हैं कि ये नेगेटिव होगी। नेगेटिव है, एग्रीकल्चर नेगेटिव है, तो कैसे हो सकता है कि और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है नेगेटिव है, बिजनेसेस बंद हो रही हैं। तो FDI जो है वो पहली दफ़ा दिसंबर के बीच में $17 मिलियन से लोगों ने पैसे निकाले हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। एक सर्वे आया था कि 79% जो है इन्वेस्टर कहता है कि पाकिस्तान गलत सिमत पे चल रहा है। पाकिस्तान मुआशी मैदान में शिकस्त खा रहा है। क्या इत्तेहादी हुकूमत मुआशी मैदान में हार मान चुकी है? मुल्क में एक मरतबा फिर डिफॉल्ट की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी, कहाँ गलती हो रही है? सरमायाकार क्यों परेशान हैं? मुल्क में पेट्रोल बहरान भी सर पर है। कायमा कमेटी बराए खजाना में अद्वियात की किल्लत का मामला भी ज़ेर गौर आया है। सनतकारों ने अलामती तौर पर सनतें बंद करके चाबियाँ वापस कर दी हैं। खजाने की चाबी रखने वाले क्यों कोई इकदाम नहीं कर पा रहे हैं? शौकत तरीन ने नियो न्यूज से गुफ्तगू में मुआशी बहाली का फॉर्मूला पेश कर दिया है। दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने अदायगियों का फॉर्मूला तब्दील करके परेशान कर दिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रियाज तहीम, कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्शीद रहमानी और लाहौर से हमारा साथ देंगे अशरफ महताब। हमारे साथ ही हमारे साथ होंगे और इस अहम मामले पर हमने बात करनी है। सबसे पहले रियाज आपकी जानिब आऊंगी। रियाज, मुल्क में एक मरतबा फिर जो डिफॉल्ट की खबरें गर्दिश कर रही हैं, आज कायमा कमेटी बराए खजाना में भी मुल्क डिफॉल्ट कर जाने पर बहस हुई है, उस तमाम तर हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में भी ये मामला उठाया गया है कि इस वक्त जो LCs ना खुलने की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके जवाब में वजीर ममलकत खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा जो है वो इंडस्ट्री के नुमाइंदों पर बरस पड़ी और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल का सामना है और एक किस्म की मुआशी जो सूरत हाल है वो खतरनाक हद तक खराब है। आपको ऐसे बयानात इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करने चाहिए कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और हमारी LCs नहीं खुल रही। इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो भी सख्त परेशान दिखाई दे रही है और वजीर खजाना इसहाक डार ने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया है कि चीन से फौरी तौर पर हंगामी मदद ली जाए, क्योंकि इस वक्त IMF के प्रोग्राम जो है वो उसका जायजा जो टारगेट्स हैं, जो अहदाफ हैं, वो पूरे होते नजर नहीं आ रहा है, इसलिए चीन से हंगामी तौर पर मदद ली जाए। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से कल भी एक इजलास की सदारत की थी और आज भी वो एक इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें जो IMF के प्रोग्राम और उनकी शराइत को पूरा करने के लिए 150 से 200 अरब रुपए तक के जो मिनी बजट है वो लाने की अप्रूवल दी गई है और इस पर इसका मजीद भी जायजा लिया जा रहा है कि बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने के बाद जो महंगाई के हैं असरात वो कहां तक जाएंगे और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इन तमाम सूरत हाल का जो इक़्तिसादी टीम है, जो वज़ारत खजाना की प्लानिंग कमीशन की और वज़ीर खजाना के हमरा प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में ये तमाम चीजें
डिस्कस की जा रही हैं और ये गौर किया जा रहा है कि किस तरह IMF के अहदाफ पूरे करके जो डॉलर्स पाकिस्तान में आए और हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इस कदर स्टेबल हो जाएं कि हम जो है दरामदात कर सके फूड आइटम की और पेट्रोलियम मसनूआत की। जी सही, हमारे साथ ही रहिएगा रियाज। खुर्शीद रहमानी भी साथ ही है। खुर्शीद, आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज हमने देखा कि सनतकारों ने अलामती तौर पर जिस तरह सनतें बंद करके ब्रीफ केस में चाबियां वापस कर दी हैं, तो सरमायाकारों की तशवीश बढ़ती जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ात क्या सामने आए हैं सनतकारों के? जी इस वक्त भी हम मौजूद हैं काटी में और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक को जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मकामी ताजिर ने जो है वो इंडस्ट्रीज़ की चाबी जो है वो अलामती तौर पर हवाले की थी। उससे कबल जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक फेडरेशन हाउस गए थे, वहाँ भी ताजिरों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। कहा था कि LCs न खुलने की वजह से जो खाम माल है वो चंद हफ्तों का रह गया, उसके बाद जो है वो अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा दीगर जो अशिया हैं, जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैं, वो शदीद जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। गवर्नर स्टेट बैंक ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनदानी तो करवाई थी, लेकिन ताजिर जो है वो उससे मुतमईन नहीं हुए। उसके बाद वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए, वहाँ पर एक मकामी ताजिर ने अलामती तौर पर एक चाबियाँ जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले की थी। हमारे दरमियान इस वक्त सदर काटी फराजुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज वो सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत भी यहाँ आए थे, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने क्या मुतालबात किए हैं और वो किस तरह से देखते हैं। फराज साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, LCs के ना खुलने की वजह से मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है, हुकूमती सतह पर किस हद तक आपके जो ताल्लुकात हुए हैं या किसी ने टेलीफोन किया, कोई रब्ता हुआ आपका? जी बिल्कुल, रब्ता भी हो रहा है मुसलसिल और जो है वो हम अपनी गुजारिशात भी वहाँ पे दे रहे हैं। बात ये है कि देखें, ये कोई एक दिन का मैस फैलाया हुआ तो है नहीं, और इस मैस से जो भी जिस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, तो जिसमें जहाँ गवर्नमेंट परेशान है, स्टेट बैंक परेशान है, बैंक्स परेशान हैं, वहाँ पे ताजिर बरादरी और छोटे ताजिर और बड़े ताजिर सारे ही परेशान हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है LCs का ना खुलना, ये समझें कि जी आपकी जो लोकल प्रोडक्शन लाइन है वो तकरीबन बंद होकर रह गई है। लोग मन माने चाहे पैसों के अंदर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, और जो अफरा तफरी मचरी है और जो जॉबलेस हो रहे हैं लोग, इसकी आपको कोई मिसाल नहीं मिलती। तारीख़ में इतना बदतरीन मामलात नहीं गुज़रे। जैसे कि आपको पता है कि हमने कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़े एक टफ़ टाइम गुजारा, उसके बाद फिर कोविड का हमने 2 साल बड़ा टफ़ गुजारा, उसके बाद ये इकनॉमिक क्राइसिस, फ्लड। अब ताजिर के पास बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अगर उस ताजिर ने अपनी चाबियां दे दी तो वो ताजिर क्या करे, वो अपने मज़दूरों को क्या खिलाए। बात यह है कि लोन के शिकंजे में घिरे हुए हैं तमाम ताजिर। हमारे यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि बीमार इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट की जाए। अगर आज LCs के मसाइल हल हो भी जाते हैं तो सोचना इस बात पे है कि क्या वापस इस मुल्क को, इस शहर को वापस आते आते कितना वक्त लग जाएगा। जिन ताजिरों ने अपनी पूंजियाँ ज़ाया कर दी सिर्फ पोर्ट के डिटेंशन और डैमरेज देने के अंदर, उन ताजिरों का नुकसान कौन भरेगा। और बात यह है कि ये पोर्ट और डैमरेज की मद में जो पैसा है, ये कौन सा हमारे पाकिस्तान। जी ये थे फराजुर रहमान जो ये बात कर रहे थे कि डैमरेज बढ़ रहा है, क्या उसके बाद जो है अशिया खुरोनोश की किल्लत में भी इजाफा हो जाएगा। वफाकी हुकूमत इस पर संजीदगी से नोटिस ले और ताजिरों के जो मसाइल हैं उस पर मिल बैठे। जी ठीक है, ताजिरों के मसाइल पर मिल बैठना होगा। खुर्शीद रहमानी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशरफ महताब के जाने पड़ेंगे। अशरफ, एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं और पेट्रोलियम बहरान भी सर उठाने लगा है, आपके पास क्या खबरें हैं? जी आज ही सुबह जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ख्वाजा साहब के, उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि इस वक्त हुकूमत कह रही है कि 21 दिन का पेट्रोल, हालांकि ये बात गलत है क्योंकि वो इस कारोबार से मुंसलिक है, उनको सूरत हाल का पता है। तो सिर्फ 1 हफ्ते का पेट्रोल तकरीबन रह गया है। रोजाना की बुनियाद पर उन्होंने कहा जी मुल्क को तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ लीटर की पेट्रोल और डीजल की जरूरत है, लेकिन जो इस वक्त पेट्रोल पंप को दिया जा रहा है किसी को कम, किसी को उससे भी कम, तो वो तकरीबन कोई 3 करोड़ से भी नीचे है। तो ये अगर मजीद को 4-5 दिन सूरत रहती है तो स्टॉक खत्म होता है, तो फिर पेट्रोल का जो अगर स्टॉक खत्म होता है तो फिर समझे कि सड़कों पे पहिया जाम होगा तो मीशत का पहिया भी जाम हो जाएगा और यही होगा, फिर नुकसान होगा, फिर लोग जो है वो मारामारी करेंगे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। क्योंकि आप समझते हैं कि जब किसी को किसी रोजगार पे जाने के लिए सवारी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेगा, वो पैदल कितना चल सकता है। तो उनका कहना है कि ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे और किसी न किसी सूरत में जो पेट्रोल की रुके हुए टैंकर हैं जो LC नहीं खुल रही या नहीं मंगवा रहे वो उसको मंगवाया जाए, वरना ये जो हालात हैं इनसे काबू से बाहर हो जाएंगे और उसका सारी जिम्मेदारी जो होगी अरबाब इख्तियार पे होगी।
और फिर ये है कि फिर जो मुल्क के अंदर क्यास हो और मजीद बढ़ेगा, फिर ये है कि जो अमनो मान की सूरत हाल है वो भी खराब होगी। तो ये सारी सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। जैसे अद्वियात है, सब्जियों के कंटेनर रुके हुए हैं, खाम माल के कंटेनर रुके हुए हैं, तो ये सारी सूरत हाल मिलके एक बहुत बड़ा जो है शदीद बहरान जो लाने जा रही है। बिल्कुल, बहरान की जानिब सूरत हाल बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नुमाइंदगान का। मौशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। रियाज सहीम हमारे साथ मौजूद है। रियाज, आपका भी बहुत शुक्रिया। अशरफ महताब का बहुत शुक्रिया और खुर्शीद रहमानी भी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। खुर्शीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को मौशी मैदान में अच्छी खबरें मिलना अब मुश्किल होता जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने दीगर ममालिक की मौशी मदद के तरीक़ेकार में तब्दीली का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान को भी अब गैर मशरूत और तयशुदा तरीक़ेकार से हटकर अदायगी नहीं होगी। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने पाकिस्तान का $1.1 अरब कर्ज भी रोक दिया है। मुआशी मैदान में अच्छी खबरें मुश्किल। सऊदी वजीर खजाना ने दीगर ममालिक की मुआशी मदद के तरीक़ेकार में तब्दीली का इंदिया दे दिया। अब पाकिस्तान को भी गैर मशरूत और तयशुदा तरीक़ेकार से हटकर अदायगी नहीं होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी वजीर खजाना का बराह रास्त अदायगियों के प्लान में इस्लाहात लाने पर जोर और कहा टैक्स नेट बढ़ाना होगा, हम मदद करेंगे मगर आप भी अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी पाकिस्तान का $1.1 अरब कर्ज रोक दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुताल्लिका इक़दाम न करने पर कर्ज रोका गया। वजारत खजाना का कहना है कि कर्जा मौखर नहीं हुआ, हुकूमत कर्ज के उसूल के लिए इक़दाम कर रही है। आलमी बैंक की जानिब से कुछ मुतालबात थे जिनका ताल्लुक सूबों से है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब में अबूरी वज़ीर आला कौन होगा, फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमत और अपोजिशन के तीन अरकान को कमेटी में शामिल किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक दफ़ा फिर रब्ता करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में अबूरी वज़ीर आला आखिरकार कौन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी इस हवाले से तश्कील दे दी है, लेकिन ताहाल अभी तक ये फैसला नहीं किया जा सका है। राजा बशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवाब बख्त हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से नामों में शामिल हैं, जबकि नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान, नदीम कामरान और हसन मुर्तज़ा का नाम तजवीज़ किया गया है। पंजाब में अबूरी वज़ीर आला कौन होगा, ये फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। उधर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत कर रहे हैं। हम खुद असम्बलियां तोड़कर बैठे हैं। असम्बली जब भी इलेक्शन जब भी हुआ हम लड़ेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए निगरान वज़ीर आला के खिलाफ हम अदालत जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी का वफ़द कुछ देर में जमात इस्लामी के मरकज़ का दौरा करेगा। अहम खबर है, कराची के बल्दियाती इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी का वफ़द कुछ ही देर में जमात इस्लामी के मरकज़ का दौरा करेगा। दोनों जमातों में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है और पीपल्स पार्टी का वफ़द कुछ ही देर में जमात इस्लामी के मरकज़ का दौरा भी करेगा। जमात इस्लामी की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के हवाले से और दोनों में अब तक डेडलॉक बरकरार था और ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। दोनों जमातों में बल्दियाती इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी के मरकज़ का दौरा करेगा पीपल्स पार्टी का वफ़द। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। खुर्शीद रहमानी, पीपल्स पार्टी के वफ़द में कौन कौन शामिल है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं ने हाफिज नईम रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और इस रब्ते के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द आज अब से कुछ देर के बाद इदारा नूर हैक पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी के वफ़द की क़यादत जो है वो सूबाई वज़ीर सईद गनी करेंगे और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनन कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी के आला वफ़द के अंदर जो है वो नासिर शाह, नजमी आलम और दीगर जो रहनुमा हैं मकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इसमें शामिल होंगे। दोनों जमातों में मेयर और टाउन के मामलों पर बातचीत होगी। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हाफिज नईम रहमान जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीर जमात इस्लामी कराची हैं और मेयर कराची के उम्मीदवार भी हैं, उनको टेलीफोन किया था और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनको यकीन दहानी कराई थी कि वो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक और सिंध हुकूमत से मुतल्लिक जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीनन दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। उसी की कड़ी है आज मेयर के मामले पर और कुछ दूसरी के मामले पर, उनके और टाउन के मामले पर आज मामला जो है वो तय पाएंगे। उसके बाद जो है बाकायदा मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो आगाह किया जाएगा। ठीक है, मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी।
और अब ये खबर कि इमरान खान कौमी असम्बली के 7 हलकों से कामयाब करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं। उनकी ताख़ीर से तफसीलात देने को दरगुजर किया गया है। इमरान खान तमाम 7 हलकों से कामयाब करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और कहा गया है कि उनकी ताख़ीर से तफसीलात देने को दरगुजर किया गया है। इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।